हरे कृष्णा। तो इस समय हम कार्तिक के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने जो सुना था कि सत्यभामा महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म था पिछले जन्म में कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी पत्नी बन गई, या अब मैं इस सौभाग्य को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो मुझे कर्म बतलाइए जिससे कि मैं आगे भी उसी कर्म को करते रहूं और आपके साथ बनी रहूं। अब मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूं और मैं आपको अपने से दूर नहीं करना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के पिछले जन्म की पूरी बात बता दी कि कार्तिक और एकादशी ये दो जो व्रत हैं उनको उन्होंने जीवन भर किया, इस कारण से वे जो है भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। तो फिर सत्यभामा ने दूसरा प्रश्न किया कि कार्तिक का महीना सब महीनों में क्यों विशेष है और एकादशी की तिथि सब तिथियों में क्यों विशेष है। तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण ने राजा पृथु और नारद मुनि का संवाद बताया। तो उस संवाद में भी ये प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि एकादशी का महात्म और कार्तिक महीने का महात्म्य का क्या कारण है, ये तो उत्तर मिल गया। लेकिन अब पृथु महाराज नारद जी से जो प्रश्न कर रहे हैं तो वो सब नारद और पृथु का संवाद भगवान कृष्ण सत्यभामा को भी सुना रहे हैं। तो इसमें भी कार्तिक का महात्म्य है या कार्तिक के नियम का वर्णन है। तो सत्यभामा के लिए भी आवश्यक है कि वो जाने, और महाराज पृथु जो प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से तो उनके लिए आवश्यक है कि महाराज पृथु जाने। तो नारद जी जो पृथु को बता रहे हैं या पहले बता चुके हैं, उसी संवाद को भगवान कृष्ण सत्यभामा को बतला रहे हैं। तो पृथु ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास का बड़ा फल बताया। अब इस कार्तिक में स्नान की विधि और नियमों को मुझे आप भली भांति बताइए। तो राजा पृथु जो है ये प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी नियम जो किया जाता है तो वो शास्त्र, साधु और आचार्यों के आधार पर किया जाता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं किया जाता है। तो भगवान भी गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि, अगर शास्त्र के कहे हुए विधान के अनुसार करें तब तो अपनी रक्षा होगी और उचित फल प्राप्त होगा, और नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो उसके अनुसार पृथु महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी ही जो है सबसे बड़े आचार्य हैं, सबसे बड़े साधु हैं और शास्त्रकार भी नारद जी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप स्नान की विधि बताइए और कार्तिक के नियमों का वर्णन कीजिए। महत्फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो तयो स्नान विधिम सम्यक नियमान अपि नो वद। तो नारद जी ने तो कई नियम बतलाए, लेकिन इस समय के अनुसार वो नियम हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ ही बातें मैं बता रहा हूँ जो इस समय के लिए व्यवहारिक हैं। तो नारद जी बतलाते हैं कि स्नान का नियम क्या है, कार्तिक के महीने में स्नान का नियम क्या है। तो नारद जी बताते हैं कि चतुर्थांश रात्रि पहले रोज उठना चाहिए। तो प्रत्येक रात्रि के जो है 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर, जो पहला प्रहर है रात्रि का, वो कहलाता है प्रदोष काल। ये रात्रि के 8:10 से 10:34 तक होता है, 2 घंटा 24 मिनट का। तो ये पहला प्रहर है या चतुर्थांश, 1/4 ये हो गया। इसके बाद फिर
प्रदोष काल के बाद आता है निशा काल। तो जो निशा काल है तो ये 2/4 होता है। 2/4 का मतलब 4 घंटा 48 मिनट का होता है निशा काल। तो ये 10:34 से 3:22 तक चलता है। तो ये 2/4 हो गया, है ना। इसके बाद फिर 1/4 रात्रि का हिस्सा होता है निशांत काल। तो वो 3:22 से 5:46 तक चलता है। तो इस प्रकार से 4/4 रात्रि के जो है 4 जो है चौथाई होते हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि चतुर्थांश पहले मतलब रात्रि का जब 1/4 हिस्सा मतलब रह जाए तो उठना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 3:22 पर उठना चाहिए। 3/4 रात्रि के 3/4 हिस्से बीत गए तो 3:22 पर 3/4 हिस्से बीत गए तो 3:22 पर जो निशांत काल शुरू होता है उठना चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं कि प्रतिदिन उठना है रात्रि में। रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम उत्तिष्ठेत सर्वदा व्रती। और क्या करना है, वहाँ मतलब फिर उसके बाद स्नान वगैरह करके तैयार हो जाएं, और फिर प्रसन्न मन से फूल है, गंध है, ये लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। तो ये नियम जो है हम लोगों का भी है कि मंगल आरती के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं। तो इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं ये सब विष्णु मंदिर हैं। इसमें बताया गया कि विष्णु मंदिर में जाएं तो सब विष्णु मंदिर हैं। राधा कृष्ण का मंदिर हो, गौंडताई का मंदिर हो या राम दरबार का मंदिर हो, तो हमारे इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो सब विष्णु मंदिर हैं, है ना। तो अन्य देवताओं के मंदिर नहीं बताए गए हैं, विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। तो भक्ति युक्त होकर के विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। पुष्पगंधान शताम्बूलान गृहीत्वा भक्ति तत्परा। अब वहाँ मंदिर में जाके क्या करना है, भगवान की पूजा करनी है, स्तुति करनी है, नमस्कार करनी है और गीत आदि मंगल करना है। कृत्वा स्थित्वा पुनर्नत्वा कुर्यान गीत आदि मंगलम। तो देखिए बहुत ये संकेत मिल रहा है कि इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने मंगल आरती का नियम बनाया है तो वो ब्राह्म मुहूर्त में बनाया है, तो 4:30 से 4:30 से 4:55 तक जो 25 मिनट की मंगल आरती होती है वो ब्राह्म मुहूर्त के अंदर होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मंगल आरती करना चाहिए। तो मंगल आरती का समय भी जो हमारे मंदिरों में है तो उसी में क्या होता है, पूजन होती है, स्तुति होती है और नमस्कार और गीत, ये सब जो है होते हैं। तो ये मंगल आरती का नियम जो है ये हमें ज़रूर करना चाहिए। कृत्वा स्तुत्वा पुनर्नत्वा कुर्यान गीतादि मंगलम। तो मंगल शब्द आया है और मंगल आरती हम लोग भी मंगल आरती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मंगल आरती में हम लोग क्या करते हैं कि भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर स्तुति करते हैं। तो गुरु अष्टकम की स्तुति करते हैं, और उसमें भी हम लोग ये गाते हैं, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत है वादित्य माध्यम मनसो रसेन है। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो महाप्रभु कीर्तन होता है, नृत्य होता है, गीत होता है और वादित्र का मतलब है संगीत, तो संगीत भी होता है। वादित्र माध्यम मनसो रसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे गुरु के चरणों की हम वंदना करते हैं जो ऐसे भगवान के गीत में और नृत्य में और संगीत में आनंद लेते हैं, रोमांचित होते हैं और उनके शरीर में कंपन आता है और प्रेम के अश्रु बहते हैं। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। तो ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस प्रकार से भगवान के जो है पूजा करना है, पूजन करना है, स्तुति करना है, नमस्कार करना है और नृत्य करना चाहिए।
नृत्य भी करना चाहिए हैं। तो वेणु मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नृत्य करना चाहिए भगवान के ऐसे कीर्तन में। ताल वेणु मृदंगादि ध्वनियुक्तान सनर्तकान पुष्पैर गंधस्तांबूलैर गायकान अपि चार्चयेन। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि भगवान के जो इस कीर्तन में जो ताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं या और भी जो संगीत बजाते हैं, तो इनको जो है सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मृदंग बजाने वाले भक्त हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। का ताल का मतलब करताल बजाते हैं, ऐसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए। और अगर सम्मान नहीं करते हैं तो इससे जो है फिर बड़ा दोष भी लगता है। तो सम्मान, ऐसे भक्तों का जरूर सम्मान करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जो गान में तत्पर होते हैं तो वे लोग भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, जो गाना पसंद करते हैं। क्योंकि कलो हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन ही एकमात्र विधि है। जो विधि सतयुग में ध्यान की होती थी और त्रेता में यज्ञों की होती थी, और जो विधि द्वापर में पूजा की होती थी, वही विधि कलयुग में क्या है, कीर्तन की है। तो जो भगवान के गुणों का कीर्तन करने में तत्पर होते हैं वे लोग भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। तो सतयुग आदि में तपस्या यज्ञ दान आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है। तो ये जो है हमें समझना चाहिए। देवालय गान परा यतस्ते विष्णुमूर्तियां तपांसि यज्ञ दानानि कृतादिषु जगद्गुरो तुष्टितानि कलो ह्यस्मात् भक्त्या गानं प्रशस्यते क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव। तो हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा था। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पृथु महाराज से कह रहे हैं। और नारद जी क्या कह रहे हैं? मैंने एक दिन भगवान से पूछा था। क्यों? क्योंकि नारद जी साक्षात भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास वैकुंठ में जाकर के भगवान से साक्षात मिलते हैं। तो साक्षात नारद जी ने भगवान से ही प्रश्न पूछा है ना। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवान से पूछा था कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तो नारद जी वैकुंठ में जाकर के भी, भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, फिर भी नारद जी कहते हैं कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो, तुम कहाँ रहते हो, है ना। तो इसमें कुछ विशेष प्रयोजन था ना नारद जी का कि आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान ने मुझे उत्तर दिया था, तुष्टितानि कलो यस्मात् भक्त्या गानं प्रशस्यते क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव। तो भगवान ने मुझसे कहा था। अब देखो वही शब्द नारद जी बता रहे हैं जो भगवान ने उनसे कहा था। तो भगवान ने कहा था, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ। अब वैकुंठ में ही है भगवान और वैकुंठ में ही नारद जी हैं, और नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में बसता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। स्थित रहता हूँ यानी स्थिर रहते हैं, उस स्थान को भगवान छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान ने क्या कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो गंध फूल आदि से जो भगवान की पूजा की जाती है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और भगवान की पूजा के बाद फिर भक्तों का भी सम्मान किया जाता है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के सम्मान से जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। जितनी उनकी स्वयं की पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतने प्रसन्न जो है भगवान भक्तों का सम्मान करने से होते हैं। इसलिए भक्तों का सम्मान जरूर करना चाहिए। तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्य क्रियते नरः तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत प्रपूजनान्। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य हैं।
नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा था कि मेरे पुराण की कथा, तो मेरा पुराण, भगवान का पुराण कौन है? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत। तो मेरे पुराण की कथा सुनकर जो मनुष्य निंदा करते हैं और मेरे भक्तों का गान सुनकर, कीर्तन सुन करके जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। मतलब निश्चित रूप से मैं उनसे द्वेष करता हूँ। भगवान ये बात बता रहे हैं, तो इसलिए हमें इस बात को जो है अपने सिर माथे पर चढ़ाना चाहिए कि भगवान की बात है। साक्षात भगवान ने नारद जी से ये कहा, मत पुराण कथाम श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम निंदन्ति ये नरा मूढ़ास् ते मे द्वेष्या भवन्ति। और भगवान का जो है पूजन करने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी पूजा तो अधूरी रही है, मेरी पूजा तो आपके योग्य नहीं थी, मैंने आपकी जो पूजा है वो ऐसी नहीं की है कि जैसी होनी चाहिए। तो हमेशा अपनी पूजा में दोष देखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवताओं के स्वामी, मैंने जो पूजा की है वो उसमें मंत्र सही नहीं हुआ, उसमें क्रिया भी सही नहीं हुई है, उसमें भक्ति भी नहीं हुई है, भक्ति के बिना हुई है। तो ये तरीका है, ये भावना है कि हम भगवान की पूजा करें तो भगवान से कहें कि मैंने भक्ति के बिना पूजा की है और क्रिया भी सही नहीं थी और मंत्र भी सही नहीं था, और हे देव उसको आप पूरा करें। तो भगवान से जब प्रार्थना हम करें कि उसको आप पूरा करें तब वो पूरी होगी, नहीं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदोस्तु मे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। इसके बाद भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करना चाहिए। तथा प्रदक्षिणां कृत्वा दंडवत प्रणिपत्य च पुनः क्षमाप्य देवेशं गायनाद्यं समापयेन्। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु का भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। ये कुर्वन्ते सम्यग् निशि कार्तिकस्य निर्धूते पापा सह पूर्व जैस्ते प्रियांति विष्णुर भवनम मनुष्या। तो पद्म पुराण के अंदर कार्तिक महात्म्य का ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य पंचमो अध्याय। तो इस 5वें अध्याय में कई बातें हमने छोड़ दी हैं क्योंकि वो नियम ऐसे हैं जिनका कि आज के समय में उपयोग नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। तो हमने कुछ बातें बताई। तो यहाँ मुख्य बात यही है कि हम भगवान की जो भी पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में, तो उसमें हमारी दैन्य की भावना होनी चाहिए कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है और मैंने आपको जो भी प्रदान किया है, अर्पित किया है, पूजा की है, तो उसमें सही क्रिया भी नहीं हुई है, लेकिन आप अपनी कृपा के द्वारा मेरे इस पूजा को स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान जो है जब ऐसी बात सुनते हैं कि हम उनकी कृपा मांग रहे हैं तो भगवान की कृपा का द्वार खुल जाता है, और भगवान की कृपा का द्वार खुल जाता है तो फिर जो है हमारी जैसी भी पूजा हुई, जैसी भी सेवा हुई, भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर दीनता का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।